हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है टेंस। आज हम टेंस को पूरा जीरो से हाई लेवल तक समझाएंगे और ये वीडियो लास्ट तक देखना, सभी को समझ में आएगी। लास्ट में हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप पूरे ही टेंस को याद कर लेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। देखते हैं पहले टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? टेंस मतलब होता है काल। टेंस मतलब क्या होता है? काल, समय। काल मतलब समय। समय समय को कितने भागों में बांटा गया है? समय को 3 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो चल रहा है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब होता है जो बीत गया, भूतकाल। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। आने वाले कल को क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। अब प्रत्येक टेंस को जो है 4 भागों में, इस प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, इंडेफिनिट भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रत्येक प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग ये हो गए। अब पास्ट टेंस के भी इसी प्रकार 4 भाग हैं, 4 भाग हैं इसी प्रकार सेम। केवल यहाँ पर पास्ट लिख देंगे बस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर फ्यूल। एक को याद कर लेंगे, सभी याद हो जाएगा। अब पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है। हम इसको कैसे पहचानेंगे? कहीं रास्ते वास्ते में मिल गया तो कैसे पहचानेंगे इसकी? ये कैसा होता है इसकी? ये कैसे, मतलब अगर रास्ते वास्ते में कहीं मिल गया तो कैसे पहचानेंगे? हाँ, यही प्रेजेंट टेंस है। ये देखो क्या पहनता है। इसको पहचानने का तरीका, इसके अंत में जो होता है, लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आते हैं। जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। केवल थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट सिंगुलर नाउन में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसमें ई और ईएस लगाते हैं, ई और इस, तथा प्लूरल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। प्लूरल के साथ इसके एग्जांपल देखें पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर यही है। पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ई या ईएस। यदि वह पर्सन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है, ही, सी, इट है, तो यदि सिंगुलर नाउन है तो इसमें ई या ईएस लगेंगे, या प्लूरल है तो इसमें ई या ईएस नहीं लगेंगे। जैसे कुत्ते अजनबी पर भौंकते, पहले सब्जेक्ट क्या है? कुत्ते, डॉग्स। ये क्या है? बहुवचन है, इसमें नहीं लगेगा ई या ईएस, नहीं लगेगा। डॉग्स बार्क्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एट स्ट्रेंजर्स, माने अजनबियों पर भौंकते। जो मोहन का भाई झूठ बोलता है, पहले सब्जेक्ट क्या है? मोहन, फिर मोहन ब्रदर्स, फिर वर्ब क्या है? टेल्स, ए लाई, झूठ बोलता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम अपने पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू ओबे योर फादर। मुझे कभी कभार स्कूल के लिए देर हो जाती है। आई सेल्डम गेट लेट फॉर स्कूल, हमें कभी कभार। राम सदा सत्य बोलता है, क्या सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम ऑलवेज स्पीच। ये क्या है? राम एक वचन, इसलिए यहाँ पर यस लगा हुआ है। जब एक वचन करता है उसमें ई या एस लगाते हैं। इसमें स्पीच द ट्रूथ एग्जाम्पल हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अब निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ, और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रख के करेंगे हम। एग्जाम्पल, सोहन झूठ बोलता है।
सब्जेक्ट क्या है सोहन, एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, एक वचन करता है, क्या लगेगा डज, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है टेल मतलब बोलना, ए लाई, ये मैं नहीं ये मैं है, मैं शाम को ताश नहीं खेलता हूँ, क्या हो जाएगा आई के साथ, आई के साथ मैं के साथ, आई के साथ हम इससे डू का प्रयोग करते हैं, आई डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है प्ले द कार्ड इन द इवनिंग, तुम दिन में नहीं सोते हो, यू सब्जेक्ट है यू, एक वचन है बहुवचन, बहुवचन है तो डू का प्रयोग, डू नॉट स्लीप इन द डे, हम दिन में नहीं, तुम दिन में नहीं सोते, ऐसे करना है सभी को। आगे देखते हैं सिंगुलर इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, सिंगुलर इसमें इसको पहले क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखते हैं डू दैट का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या तुम्हारा भाई लीलावती में पढ़ता है, सब पहले क्या लिखेंगे डू दैट, एक वचन है बहुवचन, एक वचन है क्या हो जाएगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट, योर ब्रदर्स टीच इन लीलावती, टीचिंग लीलावती, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, मैं के साथ हमेशा आई का प्रयोग होता है, ये बहुवचन हो जाए, आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं डू का प्रयोग, डू आई टेल ए लाई, क्या छात्र गाली देते हैं, एक वचन है बहुवचन, बहुवचन हो जाएगा डू स्टूडेंट्स एवरेज इन द स्कूल, ऐसे ये नीचे दिए गए क्या सोहन फुटबॉल खेलता है, एक वचन है बहुवचन, एक वचन है क्या हो जाएगा डज सोहन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुटबॉल, इस स्ट्रक्चर के ध्यान, यही स्ट्रक्चर में है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे इंटरोगेटिव एंड निगेटिव भी कहते हैं, इंटरोगेटिव या निगेटिव भी कहते हैं, या WH टाइप, WH टाइप, इसे इंटरोगेटिव एंड निगेटिव तो बाद में आएगा, इसे क्या कहते हैं WH टाइप का या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, क्या हो जाएगा पहले हु माने कौन, हु टीच यू, हु टीच यू, ये वाला सेंटेंस गलत दिया गया है, ये तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, विच माने कौन सा, बुक्स एक वचन है बहुवचन, बहुवचन है तो डू यू रीड, आप कहाँ रहते हैं, वेयर मतलब कहाँ, वेयर पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मतलब WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड क्या है वेयर, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट यू हो जाएगा, इसके बाद वर्ब लाइव, तुम्हारा भाई क्या करता है, क्या मतलब क्या होता है व्हाट, पहले हम यहाँ स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे, पहले WH वर्ड व्हाट, एक वचन है बहुवचन, एक वचन है तो डज योर ब्रदर्स डू, डू मतलब होता है करना, ऐसे करना है, इसे भी देख लेना। ये सभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कर चलाना, हम देखेंगे एक कमेंट में बताना है सभी को एग्जाम्पल, सभी को ऐसे ही करना है, एग्जाम्पल करके बताना क्या होगा आंसर, कमेंट में बताएं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान के रास्ते में मिलेगा तो कैसे पहचानेंगे, हम जानते हैं पहचान लेंगे, हम बताते हैं ना पहचानने का, इसका हुलिया क्या है, इसका इसके अंत में रहा है, रही है तथा हुआ ये है आदि शब्द आते, इसकी पहचान इसके अंत में रहा है, रही है, ये है, ये सब अगर अंत में ये समझ लेना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इन वाक्यों में काम का जारी रखना पाया जाता है, इसमें काम हमेशा चलता रहता है, जारी रहता है, जैसे वो बाजार जाता है, काम की जारी रहने पर समय नहीं दिया होता, इसमें समय नहीं दिया होता, कब से चालू है, रहा यही स्ट्रक्चर है तो समझ लेना, अंत में आ जाए तो समझ लेना यही है, पकड़ लेना इसे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करते समय ही सी इज एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते और ING फॉर्म का प्रयोग करते और बहुवचन यू वी दे और नाउन सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। ये सिंगुलर, सिंगुलर क्या है ही क्या है सिंगुलर है, एक वचनकर्ता के साथ इज और बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग, इसका बनाने का ट्रिक क्या है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर, फिर वर्ब का फर्स्ट का प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, सोहन एक पत्र लिखता है, पहले सब्जेक्ट क्या है सोहन, फिर एक वचन है बहुवचन, एक वचन है तो क्या करेंगे इज लगाएंगे, इज
फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, आईएनजी लगा देंगे, क्या आ जाएगा राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ए लेटर। लड़कियां स्कूल स्कूल जा रही हैं। द गर्ल्स एक वचन है, बहुवचन है। द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। वह मैदान में दौड़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है ही। हेल्पिंग वर्ब एक वचन है, बहुवचन एक वचन है, क्या इज। रनिंग इन द फील्ड हो जाएगा, इन द फील्ड। अब निगेटिव, ये क्या है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज प्लस है, बीच में नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेंगे नॉट, वर्ब का फर्स्ट सेम वही रहेगा, फिर नॉट लगा देंगे बस। जैसे जो घर नहीं जा रहे हैं, क्या हो जाएगी दे बहुवचन, बहुवचन है तो आर, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट पार्ट गोइंग टू होम। मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हमको बनाना, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई हो गया एम, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीडिंग माई बुक्स, रीडिंग माई बुक्स। सोहन एक पत्र नहीं लिखता है। सोहन इज नॉट, सोहन क्या है एक वचन है तो इसके साथ इज का प्रयोग, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, और आईएनजी लगाने क्या हो जाएगा राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है ए लेटर, ए लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। द गर्ल्स एक वचन है, बहुवचन है तो आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा था, इसी प्रकार इसमें भी सेम वही होगा। पहले क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ये डबल इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव रहेंगे तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस। क्या वो स्कूल का चपरासी नहीं है। ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों है। पहले लिखेंगे क्या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ही इज नॉट द स्कूल पोयम। क्या आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है बहुवचन, बहुवचन है तो आर यू, फिर नॉट का प्रयोग लगाएंगे, सब्जेक्ट हुआ नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, पहले क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच टाइप के को क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच टाइप के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तुम वहां क्यों जा रहे हो, इसका स्ट्रक्चर है पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ये डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, वो पहला वाला जैसे सिंगल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव था, ये डबल इंटरोगेटिव। पहले इसमें डबल, जैसे तुम कहाँ क्यों जा रहे हो, क्या हो जाएगा पहले डब्ल्यू एच वाई माने क्यों, क्यों, फिर सब्जेक्ट क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है तो आर हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है यू, उसके बाद गोइंग देयर, देयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देयर, देयर हो जाएगा। तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हो, तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तुम कमरे में क्या कर रहे हो, क्या हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम हो जाएगा। मोहन पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, क्या हो जाएगा वाई माने क्यों, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर मोहन नॉट राइटिंग ए लेटर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल दिए गए, एग्जाम्पल करके लाना या कमेंट बताना, हम देखेंगे ये समझ में आया कि नहीं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, ये रास्ते मिलेगा तो हम कैसे पहचानेंगे। इसका पहचान होता है कि इसके अंत में, इसके अंत में चुका है, प्रेजेंट इसके अंत में चुका है, चुके हैं, आ है, या है, ये है, आदि शब्द आते हैं तो हम पहचान लेंगे हाँ ये प्रेजेंट टेंस है। इस टेंस के वाक्य से काम का वर्तमान में पूरा हो जाना पाया जाता है। हमने कंटिन्यूअस में देखा तो उसमें जारी था, इसमें पूरा हो जाना पाया जाता है। इस प्रकार
आपके वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में क्रिया की तीसरी अवस्था यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ही सी इट वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और आई यू विल दे के साथ प्लूरल कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव या हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वह खाना खा चुका है। पहले सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर एक वचन है बहुवचन, ये क्या है बहुवचन है हैज। थर्ड फॉर्म वर्ब का क्या करना है थर्ड फॉर्म इट, ईटन हो जाएगा, क्या हो जाएगी ईटन। द ऑब्जेक्ट क्या है द फूड। मुझे जुकाम हो गया है, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग, आई हैव गॉट वन हो गया एक कोल्ड, कोल्ड माने जुकाम हो गया। उसने अपनी गाय बेच दी है, उसमें क्या हो जाएगी ही, एक वचन है बहुवचन एक वचन है ही हैज। सेल मतलब क्या होता है बेचना, सेल मतलब क्या होता है बेचना, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सोल्ड। उसकी अपनी गाय बेच दी है तो हिज काउ हो जाएगा। घरों की कीमत आजकल बहुत बढ़ रही है, हाउसेस प्राइस, हाउसेस प्राइस हैज रॉकेट नाउ एटी हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस के लिए केवल जैसे हमने क्या है तो उसी प्रकार केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सी का पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सी का उसी प्रकार इसमें भी हमने ऐसे जानवर नहीं देखा है, हमने ऐसे जानवर नहीं देखा। वी बहुवचन है तो हैव, फिर नॉट, सी मतलब देखना होता है, सी मतलब क्या होता है देखने, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है सी हो जाता है। सच एन एनिमल, सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई, सुमित ने कुर्सी, सुमित हैज नॉट मेड, मेड मतलब बनाना द चेयर। राम आज स्कूल नहीं जा रहा है, राम हैज नॉट, गो मतलब होता है जाना, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है गो, वेंट सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गॉन टू स्कूल। टुडे, टुडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये वाक्य क्या से शुरू होता है, पहले इसमें क्या होता है पहले हेल्पिंग वर्ब होता है फिर सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव ये सिंगुलर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है, सिंगुलर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव और उसका थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, पहले क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हैज ही कोल्ड हिज काउ। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, यह है केवल इंटरोगेटिव है। हैव यू लर्नड योर लेसन, क्या राम स्कूल जा चुका है, पहले क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज राम गॉन टू स्कूल हो जाएगा। अब इसके नोट्स भी बना सकते हैं। डबल इंटरोगेटिव WH टाइप को कहते हैं, इसके WH टाइप, या इसको कहते हैं डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर केवल नॉट लगा देंगे, यहाँ पर केवल नॉट लगा देंगे बस। उसने घोड़ा क्यों बेचा, पहले WH वर्ड लिखेंगे, क्यों मतलब व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है एक वचन है बहुवचन एक वचन है, फिर सब्जेक्ट ही, फिर सेल मतलब क्या होता है बेचना, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है सोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट द हाउस, तुमने उसकी प्लेट कैसे तोड़ दी, कैसे मतलब क्या होता है हाउ, फिर एक वचन है बहुवचन है हैव यू ब्रोकन हिज प्लेट, लड़का कहाँ भाग गया, वेयर हैज द बॉय रन अवे। ये सभी एग्जाम्पल करके बताना, कमेंट में अवश्य बताना दोस्तों। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी क्या पहचान होती है, सेम कंडीशन होती है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी, उसके अंत में रहा है रही है, सेम वही इसमें नियम, इसमें केवल उसमें समय का बोध नहीं था, इसमें समय का भी बोध होगा। क्या होगा समय का भी बोध होगा, रहा है रही है और प्लस टाइम भी दिया होता है। और निश्चित प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही सी इट एक वचन करता हूं के साथ हैज बीन क्या लगता है हैज बीन, तो यू और
विल बी के साथ क्या लगता है, हैव बीन। रूल नंबर 2, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस के लिए। और अनिश्चित के लिए जैसे ट्यूसडे सिंस, निश्चित के लिए सब क्या है, निश्चित है, सिंस मॉर्निंग ओ क्लॉक के लिए। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। समय की अवधि, समय की अवधि के लिए फॉर 3 डेज, 3 दिन से। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव, फिर बीन का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट मोहन, सब्जेक्ट, फिर एक वचन है, बहुवचन, एक वचन है तो क्या लग जाएगा, हैज। उसके बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, आईएनजी लगा देंगे, क्या आ जाएगी, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस बुक, इस बुक को मतलब दिस बुक। फिर एक वचन है, बहुवचन। निश्चित समय है कि अनिश्चित, 2 घंटा मतलब निश्चित नहीं है, फॉर। टाइम कितना है, 2 o'clock, 2 hours। वह जनवरी से इस घर में रह रहा है, ये निश्चित है, ये हो जाएगा he has living in this house since जनवरी। रोहित सुबह से सो रहा है, निश्चित है, सुबह से वह अपने काम 3 घंटे से कर रहा है, इसमें अनिश्चित है, इसी प्रकार बना देंगे he has been doing his work for 3 hours। निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस में सेम वही लागू होगा, सब्जेक्ट हैव या हैव नॉट, इसी जो यहाँ पर हैज बीन के मध्य में केवल नॉट लगा देंगे बस, और सभी सेम होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, केवल हैव बीन के मध्य में नॉट लगा देंगे। जैसे मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, केवल यहाँ पर क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए, मोहन, फिर क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हिज दिस बुक टू टाइम। वह 2 दिन से नहीं सो रहा है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर निश्चित है कि अनिश्चित, अनिश्चित है तो फॉर 2 डेज हो जाएगा। शर्मा जी मुझे 3 साल से गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। शर्मा जी मतलब एक वचन है तो हैज नॉट बीन टीचिंग मी, मुझे। ऑब्जेक्ट मैथमेटिक्स, निश्चित है कि निश्चित, टाइम अनिश्चित है, फॉर 3 आवर्स हो गया। अब आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, वही नियम सेम होता है, पहले इसमें क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि इंटरोगेटिव एंड निगेटिव भी इसमें हो तो इसमें नॉट लगाते हैं, फिर बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस एवं फॉर प्लस टाइम होता है, और क्वेश्चन मार्क भी दिया होता है। क्या वह अपनी काम 3 घंटे से कर रहा है, पहले क्या लिखिए, सब्जेक्ट नहीं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं इसमें, had he been doing his work for 3 hours। क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर जो हैड है, यहाँ पर हैड नहीं हैव रहेगा, क्या रहेगा, हैड, एक वचन है, हैव रहेगा, क्या रहेगा, हैड। यहाँ पर गलत दे दिया है, छप गया है, यहाँ हैव ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, वो अपना आधा घंटा से पत्र लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, एक वचन है, दो वचन, एक वचन है तो हैज, फिर सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर बीन लगाना है, बीन लगाना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट इलिटेड। समय निश्चित है, अनिश्चित, निश्चित नहीं है तो फॉर हाफ एन आवर, वह सुबह से सो रहा है, ये निश्चित है। हैज सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो जाएगा, ऐसे करना है।
डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, वही पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर हैव या हैज ये सब्जेक्ट, यदि नॉट है इसमें नॉट भी जुड़ा है नहीं भी जुड़ा है तो नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, फिर ऑब्जेक्ट। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा, पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड क्या है, क्यों मतलब वाई, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हमको बनाना है। फिर हैज, फिर सब्जेक्ट मोहन हो जाएगा, फिर बीन, यदि नॉट होता तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, नॉट बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, इस बुक को, फिर निश्चित समय, निश्चित है अनिश्चित, निश्चित नहीं अनिश्चित, फार, फिर टाइम 2 आवर्स, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट माने क्या, व्हाट लिखेंगे, फिर एक वचन है बहुवचन, बहुवचन है तो हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 डेज हो जाएगा। ऐसे करना है सेम इसी प्रकार से। ये हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग, विच का प्रयोग, हाउ मेनी मतलब कितना, हाउ मच मतलब भी कितना होता है ये, और विच मतलब कौन सा होता है, हुज माने इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के रहते, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मतलब कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक, विच माने कौन सी पुस्तक, विच माने कौन सी, विच बुक्स हैज टीचर बीन टीचिंग। ये एग्जाम्पल करके आना, बताना कमेंट में दोस्तों। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेम कंडीशन लागू होगा जैसे वहां पर था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगा। इसके अंत में वहां पर ता थी थे, ता था, ता है, ती है आते थे, यहाँ पर केवल वही है आ ई ए या था, ता था ती थी आदि शब्द, इसकी पहचान है, इसके अंत में ता थी थे, इसकी पहचान अंत में था आता है इसके, तो हम समझ जाएंगे, या ई ए इसकी पहचान होती, रास्ते मिले तो समझ जाना ये हाँ था थी आ रहा है तो समझ जाना यही हो रहा है। जैसे वह गया, मैंने एक गाना गाया था, वह सो गया था। इंट्रा पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं, था थी थे के लिए जब ये किसी काम से जुड़े होते हैं वॉच अथवा वियर का प्रयोग नहीं करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का, इसमें क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सब अफर्मेटिव केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, उसने कल मुझे एक कलम दिया, पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, गिव मतलब देना होता है, गिव मतलब देना होता है, लेकिन इसके सेकंड फॉर्म क्या होता है, गिव। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नी एपन यस्टरडे, शेर ने एक हिरण को मारा। द लायन, किल मतलब मारना होता है, किल्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, किल्ड ए डियर, डियर माने हिरन। हमने अपना पाठ याद कर लिया, क्या हो जाएगा, वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न योर लेसन हो जाएगा। ऐसे इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम करेंगे। निगेटिव सेंटेंस के लिए, ये है निगेटिव सेंटेंस के लिए, हमें नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्या लिखेंगे, केवल इसमें डिड का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक में डिड का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लस डी, एक वचन हो या बहुवचन हो, इसमें डिड का प्रयोग, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, जैसे दिया गया है वह कल हॉकी नहीं खेलेगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर डिड, एक वचन हो या बहुवचन हो, इसमें केवल डिड का प्रयोग, डिड, फिर नॉट का प्रयोग, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले हॉकी यस्टरडे। मैं वहां नहीं गया, मैं, आई डिड नॉट गो डियर मतलब वहां, तुम यहाँ नहीं आए, क्या हो जाएगी, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड, फिर नॉट का प्रयोग, कब माने आना, हियर मतलब यहाँ। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल हो जाएगा। ऐसे करना है सभी का। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटरोगेटिव केवल ये पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है फिर सब्जेक्ट। यदि इसी में इंटरोगेटिव एंड नॉट कहो, जैसे क्या तुम स्कूल गए, यहाँ पर होता है क्या तुम स्कूल नहीं गए, तो यहाँ पर केवल सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देते हैं बस, क्या तुम स्कूल नहीं गए, क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। क्या शेर ने हिरन
को मार दिया। डिड द लायन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किल ए डियर। इसी स्ट्रक्चर के द्वारा हमें इन सभी को पूरे को ऐसे बनाना है। सेम, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना? डिड मोहन नॉट पुट मतलब पहनना, ऑन हिज कोट, ऑन हिज कोट। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी वही नियम लागू होता है जैसे हमने पढ़ा था, WH वर्ब 5 पहले, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। यदि नॉट आ जाए तो नॉट का प्रयोग सेम कंडीशन लागू होती है। जैसे तुम मेरे साथ क्यों दौड़ी, क्या हो जाएगा? और WH वर्ड वाई माने क्यों, वाई डिड यू रन विथ माने साथ में। क्वेश्चन मार्क, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं दौड़े, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़ती, क्या हो जाएगा? वाई माने क्यों, फिर क्या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है यू, फिर नॉट का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है रन विथ मी। ऐसे करना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? इसके अंत में केवल जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस का पढ़ा उसी प्रकार रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें वाज और वेयर का प्रयोग होता है। वाज वेयर एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल जैसे ही सी इट के साथ क्या लेंगे, वाज लाएंगे, और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग। सेम वही स्ट्रक्चर बनेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। सब्जेक्ट और का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट आई हो गया, फिर एक वचन है बहुवचन, एक वचन है तो वॉच, फिर रनिंग माई बुक्स, वे मेरे नौकर को बुला रहे हैं। दे वेयर कॉलिंग माई सर्वेंट, हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। पहले क्या हो जाएगा वी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है वेयर, फिर लर्निंग वर्ब में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आवर लेसन। ऐसे ही सभी बनाना है। निगेटिव के लिए निगेटिव केवल नॉट लगा देंगे बस, नॉट लगा देंगे यहाँ पर बस। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। आई वाज सब्जेक्ट, इसी पहले सब्जेक्ट फिर वाज वेयर प्लस नॉट, ऑब्जेक्ट इसी प्रकार बनाना है। आई वाज नॉट रीडिंग माई बुक्स, केवल जहाँ वेयर वहां पर नॉट लगा दिए। सेम कंडीशन, मैं गहरी नींद में नहीं सो रहा हूँ। आई वाज सब्जेक्ट क्या है आई, वाज वेयर एक वचन है बहुवचन, क्या हो जाएगा स्लीपिंग लाउडली। नेगेटिव सेंटेंस के लिए केवल पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, यदि इसी नॉट है तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का इसे इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव भी कहते हैं। यदि नॉट लगा हो तो क्या वो अपना पाठ याद कर रहा है, पहले क्या लिखेंगे वाज, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये क्या हो जाएगा वाज, एक वचन है बहुवचन, सब्जेक्ट क्या हो जाएगी ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लर्निंग, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिज लेसन, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। वे मेरे नौकर को बुला रहे हैं, पहले क्या हो जाएगा एक वचन बहुवचन है तो ये हो जाएगा वेयर दे कॉलिंग माई सर्वेंट। ऐसे ही करना है सेम, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। डबल इंटरोगेटिव के लिए सेम वही प्रोसेस होगा। WH वर्ड पहले यही लिखते हैं, फिर वाज वेयर यदि नेगेटिव भी जुड़ा है, जैसे वे मेरे नौकर को क्यों बुला रहे हैं, ये मेरे नौकर को क्यों नहीं बुला रहे हैं। यहाँ पर केवल वाज वेयर सब्जेक्ट के स्थान सब्जेक्ट के बाद प्लस लगा देते बस। पहले इसमें वाई मतलब WH वर्ड, वाई हो जाएगा वेयर, फिर दे कॉलिंग माई सर्वेंट, तुम कहाँ से जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, पहले क्या हो जाएगा वेयर, सेम वही प्रोसेस होगा सेम। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? हमने सीख लिया कि अब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। इसके अंत में चुका था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं। इसी देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य को किसी काम से पहले या बाद में समाप्त होने की जानकारी मिलती है। इस प्रकार के वाक्य में दो प्रकार के कर्ता होते हैं नियम, जिसमें से एक पहला और दूसरा बाद में समाप्त होता है।
पहले समाप्त होने वाले कर्ता को अंग्रेजी के पास्ट परफेक्ट जो पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट और बाद में समाप्त होने वाले को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते। इस प्रकार वाक्य के पिछले भाग की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और पहले भाग की अंग्रेजी बाद में लिखते हैं। आइए समझाते हैं। जैसे दिया गया है पहले वाले शब्द, पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसमें हैड का प्रयोग करते हैं, इसमें हैड का प्रयोग करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिफोर के बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले क्या लिखते हैं, वर्षा होने से पहले हम घर जा चुके हैं। पहले किसमें करेंगे, पहले करेंगे पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन करेंगे। क्या हो जाएगा, वी हैड, यहाँ करेंगे यहाँ से तो हो जाएगी वी हैड रीच्ड होम। हो गया, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। उसके बाद बिफोर के बाद ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, इतना से बिफोर हो गया, फिर हमें पास्ट इंडेफिनिट में करना है। तो बिफोर इट, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, हो जाएगा रेन। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका, मरीज मर चुका को क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। द पेशेंट, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड, उसके बाद बिफोर, फिर इसे क्या करेंगे, इंडेफिनिट में करेंगे, इतना। डॉक्टर कम, इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, हो जाएगा केम। पुलिस के आने से पहले रोगी चोर भाग गए। फिर वही प्रोसेस बाद वाले वाक्य में, बाद पहले सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें बाद वाले शब्दों में इसमें पहले इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, इसमें उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे अपना, इसमें उल्टा होता है, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल गया था। क्या हो जाएगा, राम, पहले ये हो जाएगा राम गॉन टू स्कूल, राम गॉन टू स्कूल आफ्टर ही हैड। पहले इसमें क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। हमने बताया जैसे खाना खाने के बाद मैंने सुनी, क्या हो जाएगी, आई वेंट, इसमें क्या हो जाएगी, इसमें सेकंड फॉर्म कर दूंगा वेंट टू स्लीप, जो आफ्टर का ये जो सब ये इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है, तो जाएगा ईटन द फूड। सेम ऐसे हो जाएगा ये भी। नेगेटिव सेंटेंस में केवल कुछ नहीं परिवर्तन, केवल नॉट लगाना है बस। फिर यहाँ पर क्या लगेंगे, नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड, सब कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सब वही रहेगा। बाद वाले में क्या लगाएंगे, केवल यहीं पर नॉट लगा देंगे बस। यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में लगता है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। राम के खाना खाने से पहले मरीज मोहन आगरा नहीं गया था। क्या हो जाएगा, ये पहले है, ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, मोहन हैड नॉट गॉन टू आगरा। पहले वाले का स्ट्रक्चर ये है और बाद वाले का स्ट्रक्चर ये दोनों चीजों के हमको करना है। शाम के नहाने से पहले मोहन नहीं नहाया था, मोहन हैड नॉट, इसमें क्या आया, पहले आया था, स्ट्रक्चर ये लगेगा, पहले सब्जेक्ट फिर हैड फिर नॉट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बिफोर फिर सब्जेक्ट फिर सेम वही प्रोसेस हो जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम प्रोसेस। सिंगल इंटरोगेटिव में भी वही कंडीशन होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा, सेम वही प्रोसेस चलेगा, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगते हैं बस, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वैसा ही बनेगा। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रख के हमको बनाना है। इसी प्रकार डबल इंटरोगेटिव में भी यही लगेगा, केवल WH वर्ड पहले आ जाएगा, सेम कंडीशन लागू होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अब पास्ट, इसमें भी इसकी पहचान होती है कि इसमें रहा था, रही थी, आएंगे और प्लस समय भी दिया होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, सेम कंडीशन, पहले सब्जेक्ट फिर हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को क्या कहते हैं, वर्ब का
फोर फॉर्म करते हैं सिंस एंड फॉर का प्रयोग सेम कंडीशन। जैसे सीता सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही, क्या हो जाएगी, पहले सब्जेक्ट सीता, फिर हैड बीन, फिर प्लेइंग विथ सिम। जैसे किसान सुबह से खेत में खेत जोत रहा था, यह निश्चित है इसमें क्या लगेगा, सिंस लाइन द फार्मर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन क्रॉपिंग द फील्ड मॉर्निंग, सेम कंडीशन लागू होगा। निगेटिव के लिए वही कंडीशन लागू होगा, तो नॉट लगा देंगे, बस कुछ परिवर्तन नहीं होगा, केवल हैड और बीन के मध्य में नॉट लगा देंगे और कुछ परिवर्तन नहीं है, सेम वही से बनेगा सेम। इंटरगेटिव के लिए हैड लगा देंगे केवल, इंटरगेटिव एंड निगेटिव नॉट आए तो हैड, यही स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के हमको बनाना है, सेम इसी प्रकार को भी इसको भी बनाना है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, सेम जैसे पास्ट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेम कंडीशन यही में लागू हुआ, केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग हुई। क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, इसके अंत में गाग ये आते हैं और इसमें आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्य में कार का होना भविष्य में पाया जाता है। आई और विल के साथ सेल का प्रयोग होता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो हो जाएगा आई शैल गो टू स्कूल। अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, सेम नियम लागू होगा इसमें भी, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर ऑब्जेक्ट। मैं एक पत्र लिखता हूँ, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, आई सेल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, इसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर। तुम एक किताब पढ़ोगे, यू, यहाँ आई और वी नहीं है, क्या लगेगा, विल लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड ए बुक हो जाएगा। हम कल स्कूल जाएंगे, तो ये सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सेम वही नियम लागू होगा। निगेटिव से हम तो नॉट लगा देंगे, तो जैसे हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, आई शैल नॉट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हमको करना है और कुछ बदलाव नहीं करना है, इसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हमको करना है, कुछ बदलाव नहीं करना है, हो जाएगा। हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, सेम लागू होगा। इसलिए अब इंटरगेटिव देखते हैं, इंटरगेटिव में केवल पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, इसी में निगेटिव भी जुड़ा हो तो यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। ये इंटरगेटिव एंड निगेटिव फर्स्ट टाइप का है। क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर यहीं पर यदि लगा होता है क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ोगे, तो यहाँ पर आ जाता है नॉट, यहाँ पर क्या आ जाता है नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ए बुक। क्या अभी आम खाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, जो दोनों का फर्स्ट था इट द मैंगोज, सेम वही नियम लागू होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। डबल इंटरगेटिव या कहते हैं इसे डबल इंटरगेटिव एंड नेगेटिव। पहले इसमें क्या लिखते हैं, WH वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, यदि इसमें नॉट, फिर वही नियम क्वेश्चन मार्क। तुम किताब कब पढ़ोगे, पहले WH कब मतलब क्या होता है, व्हेन, फिर इसी स्ट्रक्चर के हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ सेल का और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है, हेल्पिंग सब्जेक्ट, रीड द बुक। सेम वही प्रोसेस होगा, जैसे ये है इंटरगेटिव, डबल इंटरगेटिव एंड नेगेटिव। हरी साइकिल क्यों नहीं खरीदेगा, तो वाई मानी तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, हरी ये बड़ा है, क्योंकि नाम है, हरी नॉट परचेज यानी खरीदने द साइकिल, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया सब। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, कोई परिवर्तन नहीं, तो इसमें अगर रहा होगी, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान क्या है, राष्ट्रीय स्तर मिले तो इसको कैसे पहचानेंगे, इन दिनों के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे आई विल के साथ
आई विल के साथ शैल भी, इसमें क्या लगते हैं, शैल भी लगते हैं और विल भी लगते हैं। इसका पहचान नहीं है, रहा, होगा, रही, होंगे। कुल कंडीशन लागू केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग होगा बस। पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर बी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को क्या कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आई, फिर शैल, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न, फिर आईएनजी लगा देंगे लर्निंग, फिर ऑब्जेक्ट माई लेसन, मैं गीत सीख रहे होंगे हम। सेम वही विल बी शैल बी तो बी ए बॉल, सेम वही लागू, कुछ परिवर्तन नहीं है। तो मैंने नकल करना है निगेटिव में तो नॉट लगा देंगे बस। मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई शैल नॉट, बी नॉट, शैल और बी के मध्य में, शैल और बी के मध्य में नॉट लगा देंगे। जैसे हैड प्लस बी के मध्य में क्या लगाते थे, नॉट लगाते थे, सेम वही लागू इसमें भी होगा, इनके मध्य में नॉट लगा देंगे बस। सुबह एक चाला चाय नहीं ला रही है, पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी से हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वी से नॉट, फिर बी से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग ए कप ऑफ टी। कोई परिवर्तन नहीं, इससे आप नोट भी बना सकते हैं। अब इंट्रागेटिव से देखते हैं, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, ये है इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव। पहले इसमें क्या करते हैं, ये फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, ये इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव दोनों है। यदि इसमें नॉट लगा होता है तो यहाँ पर नॉट लगा देते, फिर बी फिर वर्ब का फर्स्ट का ऑब्जेक्ट। क्या भारत मैच खेलता रहेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब विल इंडिया, सब्जेक्ट वर्ब बी लगा देते। यदि यहीं पर नॉट होता, क्या भारत मैच नहीं खेल रहा है, तो इंडिया के बाद यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है तो नॉट नहीं देंगे, तो का फर्स्ट वन प्लेइंग द मैच, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या हम हर महीने फ्रांस जाते हैं, तो वी सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल बी गोइंग टू फ्रांस एवरी मंथ, से नियम लागू होगा, कुछ परिवर्तन नहीं, केवल नकल करनी है बस, और कुछ परिवर्तन नहीं है। डबल इंटरोगेटिव में जो कंडीशन लागू होगा वही कंडीशन लागू, पहले इसमें WH वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वही वह कहाँ खेल रहा होगा, पहले WH वर्ड का क्या हो जाएगा, वियर, फिर हेल्पिंग वर्ड वी, फिर सब्जेक्ट ही, फिर बी का प्रयोग, फिर प्लेइंग। इसमें हो गया किसान अपने खेत को क्यों जोत रहे होंगे, पहले क्या लगाएंगे, WH वर्ड वाई माने क्यों, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कुछ परिवर्तन नहीं है। एग्जाम्पल को और बताना, ये कमेंट में बताना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या, सेम कंडीशन इसमें है, इसमें हो जाएगा चुका था, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य में दो प्रकार की रचनाएं होती, पहली प्रकार की रचनाएं में एक ही वाक्य होते हैं, जबकि दूसरी प्रकार की रचनाओं में भविष्य काल में होने वाले दो कार्यों का वर्णन किया जाता है। वह अब तक घर पहुंच गया होगा, घंटी बजने से पहले स्कूल जा चुका होगा। अफर्मेटिव देखते हैं, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, शैल एंड हैव का प्रयोग होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही प्रयोग होता चला आ रहा है। हम लास्ट में आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप पूरे सेंटेंस को एक ही किताब से याद कर लेंगे। आपको इस चार्ट को ध्यान में रखकर कोई दिक्कत नहीं होगी। आई विल के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और मैंने बताया था जैसे मुकेश अपना पाठ याद कर चुका होगा, पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट मुकेश, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर हैव का प्रयोग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न, इसका लर्न ही रिलेशन हो जाएगा। महेश 4 बजे से वही लागू होगा शायद, इस परिवर्तन नहीं है।
निगेटिव में तो नॉट लगा देंगे, बस सब्जेक्ट विल बी नॉट। जैसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ा था, सेल और है विल के मध्य में नॉट लगाते, इसमें है के मध्य में नॉट लगाते और तब सेम रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन नेगेटिव प्लस बिफोर प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि बिफोर है, बिफोर मध्य में आ जाता है, जैसे मैं 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुंच चुकूंगा, इसे सिंपल है, लेकिन ये है मुकेश के आने से पहले। बुद्धि अपना पाठ याद नहीं कर रही, क्या हो जाए बुद्धि, पहले प्रेजेंट परफेक्ट, बुद्धि विल नॉट हैव लेफ्ट हर रिलेशन। बिफोर के बाद क्या लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुकेश कम, सेम कंडीशन लागू हुआ। सिंगुलर इंटरोगेटिव में सेम कंडीशन लागू, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट सिंगुलर इंटरोगेटिव, फिर बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। केवल नॉट का यूज है, बस नॉट नहीं, केवल पहले से हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, बस जैसे क्या वह 4 बजे से तक खाना खा चुका होगा, क्या जाए पहले when he had eaten food by o'clock tense। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, पहले WH वर्ड को लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डबल इंटरोगेटिव। यदि बिफोर आ जाए, बिफोर आ जाए, जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले मुकेश कहाँ जा चुका है, पहले क्या लिखेंगे, पहले प्रेजेंट, इसके पहले यहाँ से पहले से यहाँ क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे। वेयर, यहाँ से पहले ये करेंगे, वेयर विल मुकेश हैव गॉन, उसके बाद बिफोर के बाद हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रीच होम हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेम वही लागू होगा, इसमें रहा तो होगा कि चेंज होगा, रहा होगी रही होगी, बस समय वही होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव बीन लगता है और कुछ नहीं, सब वही रहेगा। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग होता है, जैसे सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जैसे जनवरी, सिंस और 2 o'clock मॉर्निंग, सन 2005, ये सब क्या है, निश्चित है। ईयर, तुम्हारा भाई सड़क पर 2 घंटे से टहल रहा होगा, तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट योर ब्रदर, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है, आई और वी के साथ सेल और अन्य कर्ताओं के साथ विल का, यहाँ पर लेंगे विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट हाफ लगाएंगे, वॉकिंग ऑन द रोड टू, तो निश्चित समय है कि अनिश्चित, अनिश्चित है तो फार सेम। निगेटिव भी वही लागू हो, तो नॉट लगा देंगे, हैव और मध्य के बीच में तो नॉट लगाने अंदर, मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, मोहन विल नॉट, तो विल हैव बीन के मध्य में नॉट लगा देंगे बस, और सब कंडीशन वही लागू होगा, कुछ फर्क नहीं है। निगेटिव में इंटरगेटिव क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं और सब वही नियम लागू होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होता। क्या तुम 2 घंटे से स्टेशन पर अपने मित्रों का प्रतीक्षा कर रहे हो, तो विल हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, सब कंडीशन वही लागू होगा। डबल इंटरोगेटिव में भी वही नियम लागू होगा, जैसे हमें प्रेजेंट। आज तक ट्रिक बताते हैं, याद करने का ट्रिक क्या है। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को 4 भागों में बांटा गया और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को 4 भागों में बांटा। इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है इसके अंत में है आता है, और पास्ट की पहचान होती है कि इसके अंत में था आता है, और फ्यूचर की पहचान है इसके अंत में गा दीजिए आते। यदि अंतिम में आ जाए गा दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर है, यदि अंतिम में था आता है तो हम समझ जाएंगे पास्ट है, यदि अंतिम में है आता है तो हम समझ जाएंगे क्या है, प्रेजेंट है। और अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इसके अंत में ता है, ती है,
ये शब्द आती है। यदि इसकी अंत में आ जाता ता था ती थे, क्या हो जाता, पास्ट हो जाता। यदि इसी में आ जाता ता होगा ती होंगे, क्या हो जाएंगे, फ्यूचर हो जाएंगे। अब कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि इसके अंत में रहा, रही, रहे। यदि है आ जाए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि था आ जाए तो हो जाएगा प्रेजेंट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सेम हेल्पिंग वर्ब केवल इसमें होता है डू डैट का प्रयोग एकवचन कर्ता के साथ, डू और बहुवचन कर्ता के साथ, एकवचन कर्ता के साथ डैट और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसमें डिड का प्रयोग होता है, इसमें विल का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है आई इज एम आर वर्ब का प्रयोग, इसमें बाद वेयर का प्रयोग, इसमें विल बी का प्रयोग होता है। सब स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हैज और हैव बीन का प्रयोग, और वर्ब इसमें सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, और इसमें हैज हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और इसमें हैड बीन का प्रयोग, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। सभी ऐसा लगता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना है दोस्तों। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें।